हेलो दोस्तों, मैं हूं अरकान और आपका स्वागत करता हूं मेरे चैनल अरकान्स मनी माइंडसेट पर। आज मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे आप छोटी इन्वेस्टमेंट करके एक बड़ा रकम पा सकते हो। मतलब कि आप कैसे 1,000 रुपये हर महीने इन्वेस्ट करके एक बड़ा अमाउंट बना सकते हो। आप 1,000 का पावर समझो कि 1,000 रुपये आप अगर रेगुलर इन्वेस्ट करते हो हर महीने, तो आप अगले 39-40 साल के बाद आपके पास 1 करोड़ से ज़्यादा होगा। ये पावर है आपका कंपाउंडिंग का। अब समझते हैं कि ये कैसे काम करता है। तो चलिए आते हैं स्क्रीन पे, मैं आपको इसका कैलकुलेशन समझाता हूँ। यहाँ से सर्च कर लेते हैं हम SIP कैलकुलेटर। SIP कैलकुलेटर में जाते हैं। यहाँ हम 1,000 रुपये बस करते हैं। ओके, 1,000 12% का रेट ऑफ इंटरेस्ट रखते हैं जो मिलना फिक्स है, और इसको हम 40 साल के लिए करते हैं। पहले मैं आपको इसको 10 साल के लिए दिखाता हूँ। 10 साल में आप 1,20,000 रुपये इन्वेस्ट करोगे और आपको इंटरेस्ट जो है 1,12,000 रुपये 340 रुपये आपको रिटर्न आ रहा है। टोटल अमाउंट आपका कितना हो गया? 2,32,340, ठीक है, 39। अब ये तो काफ़ी कम लग रहा है 10 साल में, लेकिन आप इसका पावर देखो 20 साल में कितना दिखता है। ये हम करते हैं 20 ईयर्स। ये देखिए 2,40,000 आप इन्वेस्ट किए, लेकिन आपका इंटरेस्ट 7,59,148 रुपये आ रहा है। इतना ज़्यादा फर्क पहले 10 साल में आपको लगभग उतना ही आ रहा था, लेकिन अगले 10 साल बाद आपको 7,59,148 रुपये ज़्यादा आ रहा है। इसका रीज़न जानते हैं आप क्यों आ रहा है ज़्यादा? ये इसलिए ज़्यादा आ रहा है क्योंकि यहाँ पे कंपाउंड काम कर रहा है, पावर ऑफ कंपाउंडिंग। इसके ऊपर मैंने वीडियो बनाया है, लिंक आपको आई बटन पे मिल जाएगा। अब मैं बताता हूँ आपको कि ये कैसे करोड़ों रुपए बनता है। आप इसको बस 40 साल इन्वेस्ट करोगे ना, तो ये आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट बहुत छोटा सा है, 4,80,000 का, बस ओनली 4,80,000 का। लेकिन आपका जो इंटरेस्ट बस है, जो रिटर्न आपको मिल रहा है, 1,14,02,420 का आपको इंटरेस्ट आ रहा है। टोटल आपके पास अमाउंट आ जा रहा है 1,18,82,420 रुपये का, ठीक है। तो आप अगर अभी जॉब कर रहे हो या अपना काम कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, तो आप अगर इन्वेस्टमेंट नहीं करते हो, तो मैं यही रिकमेंड करूँगा कि आप इन्वेस्टमेंट जितना जल्दी हो सके उतना चालू करो, क्योंकि ये जो रिटर्न सबसे ज़्यादा मिलता है ना, वो आगे के ही सालों में मिलता है। तो आपको स्टार्टिंग में तो रिटर्न नहीं मिलेगा, तो वहाँ पे आपको डिमोटिवेट नहीं होना है, आपको वेट करना है, क्योंकि कंपाउंडिंग का पावर आखिरी के समय में दिखना चालू होता है और उसके बाद ही ये अपना जादू दिखाता है, जो ये अमाउंट है। और आप और ज़्यादा होल्ड करोगे, ये और ज़्यादा बढ़ता जाएगा। तो आप सोचो, बस 1,000 रुपये महीने का डाल करके आप 40 साल बाद 1,18,00,000 रुपये बना रहे हो। तो आप अगर और ज़्यादा इन्वेस्ट करते हो, तो और कितना ज़्यादा ये बड़ा अमाउंट बन सकता है, ठीक है। इसलिए SIP करना बहुत ज़रूरी है। अब मैं ये तो बताया कि आप SIP करो, बहुत बेनिफिट है और बहुत आगे चल के हमको काम आता है, हम फाइनेंशियली फ्री हो सकते हैं, क्योंकि यही पैसे जो हैं, इसी पैसा का आप आगे चल करके SWP कर दोगे, मतलब सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान में डाल दोगे, तो वहाँ से भी आपका पैसा हर महीना आपका सैलरी आता जाएगा। तो फिर आपको काम करने की भी ज़रूरत नहीं है, आपके बच्चों की भी ज़रूरत नहीं है, वही पैसा उनको हर महीना एज अ सैलरी आता रहेगा और वो पैसा भी आगे ग्रो करता जाएगा। पूरा निकाल के बैंक अकाउंट में रखने का ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बैंक अकाउंट में अगर आप पैसे रखते हो तो वहाँ पे आपका पैसा खराब होता है, मतलब कम होता है। कम क्यों होता है उसके ऊपर एक अलग से वीडियो मैं बना सकता हूँ, लेकिन वो मैं बना दूंगा। आपको कुछ ओवरऑल बता देता हूँ कि बैंक में जो हमारा सेविंग अकाउंट होता है, उस सेविंग अकाउंट में 2.5% के आसपास रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है, जिसके वजह से हमारा पैसा कम होता है। तो अब आपको लगेगा कि जब 2.5% का इंटरेस्ट मिलता है तो हमारा पैसा कम क्यों होता है? तो कम इसलिए होता है क्योंकि जो हमारा इन्फ्लेशन रेट है वो लगभग 6% का इन्फ्लेशन रेट है। इसलिए हमारा जो 2.5% का बैंक इंटरेस्ट देती है वो कम है। मतलब कि 2.5% है, अगर 6% में हम माइनस कर लें तो लगभग लगभग आपका
3.5% का हर ईयर लॉस होता है। ठीक है, अब बात करते हैं कि एसआईपी जो है, एसआईपी हम करें किस में। हमको बहुत डाउट रहता है कि आप, मतलब मैं बता तो दिया कि आप एसआईपी करो, इतना प्रॉफिट है, इतने साल में इतना होगा, लेकिन फंड कौन सा चुने। तो फंड चुनने के लिए आपको मैं बताता हूँ कि फंड होते हैं, एक होता है आपका लार्ज कैप फंड, ओके, दूसरा है मिड कैप फंड, तीसरा है स्मॉल कैप फंड, चौथा आपका है डेब्ट फंड, पांचवा इक्विटी, छठवा है आपका हाइब्रिड फंड। तो मैं इसके बारे में अब आपको समझाता हूँ। जो लार्ज कैप कंपनी है ना, लार्ज कैप कंपनी में अगर आप अपना एसआईपी करोगे तो उसमें आपका जो इंटरेस्ट है, मतलब इंटरेस्ट नहीं बोल सकते इसको, जो आपका रिटर्न है वो रिटर्न भी आपका कम होता है, क्योंकि वो बहुत बड़ी कंपनी है। लार्ज कैप मतलब नाम से समझ में आ रहा है कि बड़ी कंपनी है और बहुत जल्दी जल्दी ग्रो तो करेगी नहीं। बड़ी कंपनी है, स्टेबल कंपनी है, धीरे धीरे ग्रो करती जाएगी, आपका पैसा भी बढ़ता जाएगा। कुछ अगर नेगेटिव पॉइंट्स आते हैं तो भी जल्दी मार्केट या फिर जो कंपनीज हैं वो गिरेंगी नहीं, उनका शेयर प्राइस कम नहीं होगा, जिससे आपका पैसा सेफ रहता है, उसमें रिस्क काफ़ी कम होता है। उसके बाद आता है मिड कैप। मिड कैप होती है मध्यम वर्ग की कंपनियां, वो ना ही ज़्यादा छोटी होती है और ना ही ज़्यादा बड़ी होती हैं, जिसके वजह से हम जो पैसा लगाते हैं उसमें ग्रोथ भी ज़्यादा मिलता है और मतलब रिस्क भी है और रिवॉर्ड भी ज़्यादा है। और इसमें आप अगर अपना पैसा लगाते हो तो जो लार्ज कैप है उसके मुकाबले में ज़्यादा प्रॉफिट देती है, ज़्यादा रिटर्न देती है, और गिरती भी है तो ज़्यादा गिरती है लार्ज कैप से। तीसरे नंबर पे है हमारा स्मॉल कैप फंड। स्मॉल कैप नाम से समझ में आ रहा है कि छोटी कंपनी, मतलब जो स्टार्टिंग की कंपनी है जिनका मार्केट कैप 100 करोड़ के आसपास है, ये छोटी कंपनी में गिनती होती है। 100 करोड़ रुपए जिस कंपनी की वैल्यू है वही कंपनी स्टॉक मार्केट में लिस्टेड हो सकती है, उससे नीचे वालों का कोई रोल नहीं है। तो 100 करोड़, 200 करोड़, 500 करोड़ की कंपनी जो है ये सब स्मॉल कैप में आती है। अब ये कंपनी का क्या है कि अगर ये कंपनी में आप अपना पैसा लगाओगे तो ये आपका पैसा बहुत ज़्यादा बढ़ा भी सकती है। एक सप्ते में, एक महीने में डबल भी कर सकती है, ट्रिपल भी कर सकती है, 4 गुना 5 गुना भी कर सकती है अगर कंपनी अच्छा परफॉर्म कर दी तो। लेकिन इसमें उतना ही रिस्क भी है कि अगर कुछ भी थोड़ा सा भी अगर नेगेटिव पॉइंट आता है तो आपका जो पैसा है, आपका जो शेयर खरीदे उसका वैल्यू तुरंत नीचे गिरेगा। तो अब मैं रिकमेंड अगर करूँ आपको तो मैं रिकमेंड करूँगा कि आप डाइवर्सिफाई करो। अगर आपको अपना पैसा इन्वेस्ट करना है, एक एग्जांपल देता हूँ, अगर आपको 1,000 रुपये इन्वेस्ट करना है तो, और ये एक चीज़ और है, इसमें जो डेब्ट फंड है वो डेब्ट फंड में आपका पैसा जो है वो लोगों को लोन में दे दिया जाता है, मतलब कर्जा दिया जाता है, तो उसका इंटरेस्ट फिक्स रहता है आना, ठीक है, तो उसका रिस्क जो है वो भी काफ़ी कम होता है, वो सेफ होता है। और फिर उसके बाद जो 5वें नंबर पे आता है हमारा वो है हाइब्रिड फंड। क्या है? तो हाइब्रिड मतलब कि मिक्स है, नाम से ही समझ में आ रहा है। तो उसमें आपका इक्विटी और डेब्ट फंड में ये सब में पैसा, सब में मिक्स करके पैसा डाला जाता है, तो उसको हाइब्रिड फंड बोला जाता है। वो भी सेफ होता है, वो उसमें भी ज़्यादा रिस्क नहीं होता है। तो अब मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आपको पैसा डालना कैसे चाहिए। तो आपको डाइवर्सिफाई करना बहुत ज़रूरी है पैसों को। अगर आप एक ही शेयर में पूरा अपना पैसा लगाओगे तो वो शेयर अगर गिरती है कभी भी तो उसका, आप जो पैसा लगाए वो गिर जाएगा। लेकिन आपको अपना पोर्टफोलियो बैलेंस करने के लिए डाइवर्सिफाई करना पड़ेगा, और डाइवर्सिफाई करने के लिए आपको अलग अलग सब में इन्वेस्ट करना पड़ेगा। मतलब आप लार्ज कैप सबसे कम रिस्की है, तो आप लार्ज कैप में अगर 1,000 रुपये इन्वेस्ट कर रहे हो तो लार्ज कैप में 500 रुपये इन्वेस्ट कर लो, मिड कैप में 300 रुपये कर लो, और स्मॉल कैप में 200 रुपये कर लो। उससे होगा क्या कि आप सबसे ज़्यादा रिस्क ले रहे हो 200 रुपये पे, और उससे जो कम रिस्क है, मतलब जो मिड कैप है, मध्यम वर्ग का जो आता है, उसमें आप 300 का ले रहे हो, और जो लार्ज कैप में उसमें आपका बड़ा अमाउंट है। ठीक है, तो ये आपको लार्ज कैप 12% के आसपास आपको रिटर्न दे देती है, और जो आपका मिड कैप है वो भी आपको 15 के आसपास, 13-15 के आसपास दे देती है, और स्मॉल कैप तो उसके ऊपर वो कितना भी दे सकता है, वो उसकी कोई गारंटी नहीं है कि, क्योंकि वो छोटी कंपनी है और उसका अगर आइडिया अच्छा हुआ, अगर वो सक्सेसफुल हुए तो आपका पैसा भी और आपका शेयर भी
कितना भी ऊपर जा सकता है। इसलिए आप सब में पैसा थोड़ा थोड़ा करके इन्वेस्ट करोगे तो आपका पैसा डाइवर्सिफाई रहेगा और आपका रिस्क भी मैनेज हो जाएगा। ये रिस्क मैनेजमेंट भी आप कर पाओगे। तो ये था कुछ आज एसआईपी में इन्वेस्टमेंट और 1000 से हम 1 करोड़ तक का सफ़र के बारे में बात किए और किस फंड में हमको इन्वेस्ट करना चाहिए, क्या कैसे सेफ़ है, कैसे रिस्की है। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।